ये आकाशवाणी है। कंट्री वाइड में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम नदियों के संरक्षण में जन भागीदारी का महत्व। एक बार अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नदी दिवस के अवसर पर नदियों की महिमा पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि भारतीय परंपरा में नदियों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। उन्होंने कहा कि नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई है। इसलिए भारतीय परंपरा में इसे माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में लोग माघ के महीने में गंगा और अन्य नदियों के किनारे कल्पवास करते हैं। देश में स्नान करते समय श्लोक बोलने की परंपरा रही है। भारत की कई परंपराएं जल संरक्षण से भी जुड़ी हैं। आज जिसे कैच द रेन कहते हैं, उसे हम कई परंपराओं और अनुष्ठानों के जरिए सदियों से करते आए हैं। इसका एक उदाहरण छठ पूजा और कई अन्य अनुष्ठानों के लिए नदियों के किनारे मरम्मत और घाटों की सफाई किया जाना है। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सबके प्रयास और सबके सहयोग से नमामि गंगे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमेशा से ही पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे विषयों के बारे में प्रधानमंत्री जनता की भागीदारी पर जोर देते रहे हैं। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जन भागीदारी का एक ऐसा ही अनूठा उदाहरण हमें पूर्व सैनिकों की एक पहल के माध्यम से देखने को मिला है। कुछ पूर्व सैनिकों के एक समूह ने अतुल्य गंगा ट्रस्ट की स्थापना करके नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण का उत्तरदायित्व संभाला है। आइए इन पूर्व सैनिकों के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओम वेश उपाध्याय की ये विशेष बातचीत आपको सुनवाते हैं। In our special program today, we are joined by Army veterans who, after serving the nation dedicatedly, are now working for the rejuvenation of Indian rivers and water bodies. Together, they founded the Atulya Ganga Trust, whose noble purpose is to leave a better environment for our future generations. The first focus being the rivers of Ganga Basin. और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर, मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार, कर्नल माइक केश्वर। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। To begin this discussion, I want to know from you, Major General Brijesh Kumar, that the Atulya Ganga Trust and the project is talking about people's participation in rejuvenating the river basin, and it was highlighted on this year's Republic Day parade as well, along the Namami Gange program. So, could you please tell our listeners in detail how was the experience of covering the length of India of 5,000 kilometers long journey all the way from Gangotri to Ganga Sagar, and could you please give us a in detail view of what the Atulya Ganga project is? Yeah, the initiative of Atulya Ganga has been very close to the heart of some of our veterans who decided to come together and launch a program for sustainable development of our generation next. For this, we chose the Ganga Basin. It will be interest to listeners that Ganga Basin houses approximately 45 to 50 crore people of India traversing to the northern Hindi heartland, which is being the poorest amongst the Indian people per se. तो इस जगह पे लोगों को ये जागृति पैदा करना कि हमारा अगला जनरेशन कैसे रहेगा और उसके लिए हमें क्या प्रावधान अभी करने चाहिए, ये हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत हमने पहली बार एक गंगा की परिक्रमा की। गंगा नदी की परिक्रमा एक जरिया था जो हमने पैदल की, प्रयागराज से शुरू किया। दक्षिण में पूर्वी गंगा के उत्तरी किनारे पे से हम चले गए गंगा सागर, फिर गंगा नदी को क्रॉस किया और दक्षिणी किनारे से चले गए गंगोत्री तक और वापस प्रयागराज में ये यात्रा खत्म। तो इस पूरे
चीज का उद्देश्य था लोगों से मिलना और लोगों को बताना कि गंगा माँ कितनी जरूरी है और इसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये हमारा एक माध्यम बन गया लोगों तक पहुंचने का कि आगे की तरफ थोड़ा ध्यान दें, फ्यूचर की तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो ये पहला हमारा एक एक्सरसाइज था। और दूसरे साल में वी डिड अ साइक्लोथॉन। गंगोत्री से साइकिल यात्रा पर निकले एंड वी रीच्ड टर्मिनेटेड एट गंगा। वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 3 years and our intent of this संगठन is to carry it forward for next minimum 11 years. ये सोचा गया कि 10 से 11 साल लग जाएंगे लोगों को सेंसिटाइज होने में, और जो हमारे यूथ हैं वो बड़े हो जाएंगे और वो फिर इस बेड़े को उठा सके। इस कार्य करने में हमारा ध्यान इनकी तरफ काफी गया है और हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनसीसी है, बाकी स्कूल्स हैं गंगा बेल्ट में, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और बंगाल, सबों को साथ मिला। इस साल हमने सोचा कि इसको एक गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना जी है उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करें। और चूंकि यमुना जी दिल्ली में जाती हैं तो दिल्ली में पोवा पावर सेंटर है, कमर्शियल सेंटर है, लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो हम हमारे भाव में जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और रिवर बेसिन को अगले जनरेशन के लिए ठीक रखना है, हम कामयाब हो पाएंगे। इसी विषय में मैं थोड़ा और डिटेल से समझना चाहूंगा कि जब हम यमुना नदी की बात करते हैं तो जो ये साइक्लोथॉन भी एक सफर उसका कवर करती है यमुनोत्री से लेके दिल्ली इन पार्टिकुलर और उसके बाद आगरा। तो इस ओर और ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की क्या वजह रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर वो तस्वीरें हमारे सामने आती हुई हैं कि यमुना नदी का जो प्रदूषण बढ़ रहा है। और कैसे, आपसे समझना चाहूंगा कर्नल एम के केशवर। तो यमुना एक ऐसी नदी है जो गंगा को कंट्रीब्यूट करती है और क्योंकि ये गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी है इसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी था जब हम गंगा बेसिन की बात करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि गंगा सेंट्रल इंडिया के थ्रू निकल जाती है बट यमुना दिल्ली आती है। दिल्ली कैपिटल है, पावर सेंटर है। हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है इसके बारे में जागे। यही करते इस पूरी यात्रा में जो यमुना साइक्लोथॉन चल रही है यमुनोत्री से लेके आगरा तक, इसका मुद्दा ये है कि इसकी जो स्टेट है यमुना की इसको उजागर किया जाए। और पुरानी बात हम नहीं करेंगे बट आगे आने वाले समय में इसकी तरफ ध्यान रहे, हमारे मन में ये बात बैठे कि हमारे को यमुना को साफ कर लेना है। और आपने शायद सुना होगा कि 20वीं सदी के शुरू में टेम्स नदी का भी यही हाल था और पार्लियामेंट में, और आज टेम्स नदी बिल्कुल साफ है। तो हमें भी ये जरूरत है कि इस यमुना को हमको अपनी कैपिटल में साफ कर लेना चाहिए और यहीं से एग्जाम्पल मेरे हिसाब से पूरे देश में भी जाएगा और यूथ को इसकी बागडोर संभालनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप एक पोल्यूशन मैपिंग एक्सरसाइज भी करेंगे यमुना साइक्लोथॉन के साथ, तो उसके विषय में अगर आप हमारे श्रोताओं से जानकारी शेयर करें कि क्या वो प्रोसेस है और कितना सिग्निफिकेंट है ये पूरी एक्सरसाइज। पोल्यूशन मैपिंग कोई 5 पिलर हैं जो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इनमें एक अहम पिलर है पोल्यूशन मैपिंग का। हमने शुरू से ही सोचा था कि जो चीज मेजर हो जाती है वही चीज इंप्रूव हो पाती है। तो शुरू से ही डे 1 से जब हमने इसकी परिक्रमा करनी शुरू करी थी तो पोल्यूशन मैपिंग भी शुरू करी थी। हर 25 से 30 किलोमीटर पर नदी का क्या पोल्यूशन लेवल है गंगा का, वो हमने जनरल भट्ट हैं उनके नेतृत्व में एक पूरी टीम है जो इस पोल्यूशन मैपिंग को करती है। अभी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में भी इसको प्रेजेंट किया गया था। हम लोगों ने 30 हॉटस्पॉट पोल्यूशन के निकाले हैं जिनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जो इंडिकेट करते हैं कि गंगा कितनी और कहां पे गंदी है। तो 250 के करीब मेजरमेंट लिए थे जिसमें 30 हॉटस्पॉट हमने एनजीटी को भी प्रेजेंट किए हैं और नमामि गंगे को बताया कि इनको 24 घंटे मॉनिटर कीजिए और इन स्पॉट्स में अगर आप इंप्रूवमेंट ला पाएंगे तो आपको पक्का ही रिजल्ट दिखेगा। पोल्यूशन मैपिंग एक्सरसाइज 2 साल कंटिन्यूअस हो चुकी है। पहले साल यात्रा के साथ थी, दूसरे साल साइक्लोथॉन से अलग थी। इस साल भी यमुना साइक्लोथॉन के साथ साथ पोल्यूशन मैपिंग भी होगी। जब भी आम या स्थानीय लोगों को जोड़ने की बात होती है और जो पूरी एक मुहिम है पुनर्जीवित करने की भारत की नदियों की, संवाद की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। इस पे मैं 2 वर्जन चाहूंगा, एक ब्रिजेश जी से और एक आपसे क्लर्क जी, कि कैसे संवाद की शुरुआत करना कितना जरूरी है और कितना सफल रहा है आपका अतुल्य गंगा प्रोजेक्ट अभी तक। इस ब्रिजेश जी, आप 2 चीज लोगों को प्रभावित करती है।
किसी भी संस्था या व्यक्ति का, ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है। तो चूंकि हम लोग वेटरन्स रहे हैं और हमें इसमें कोई पर्सनल स्वार्थ लोगों को नहीं दिखा है, जो संभव था लोगों का आना वो बड़े प्रेम से, तो ये हमें बड़ी आसानी हुई, अपनी क्रेडिबिलिटी बताने की जरूरत नहीं। दूसरा ये रहा, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं शुरू से ही, वो वैसे लोग हैं कि फौज में रहकर भी कोई माउंटेनियर था, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में करता था। हमारे 2-3 मेंबर हैं जो नंदा देवी पर्वत पर चढ़ चुके हैं। हमारे एक फाउंडर हैं जो अंटार्कटिका में विंटर सेशन में रह चुके हैं। तो इन सब चीजों से भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी आम लोगों के पास में बढ़ रही है। दूसरा, हमारा मुद्दा कितना स्ट्रांग है, जो हम कहते हैं कि गंगा साफ होनी चाहिए, जिस तरीके से हम उनसे जोड़ते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। दूसरा, कुछ संस्थाएं हमसे जुड़ी जैसे एनसीसी, तो एक बड़ा माध्यम हो गया उनके साथ मैसेज पहुंचाने का। और हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों ने ये तीसरा इस दफा कदम लिया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और संस्थाएं हमसे जुड़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारा वील रीच अ क्रिटिकल मास। अभी हम नहीं पहुंचे, जब क्रिटिकल मास पहुंचेंगी तो फिर हमारी प्लानिंग, रिसोर्सेज सब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। And when we talk about breaking the ice in context of river rejuvenation and starting a dialogue in society, creating a public movement, what's your take on this? Lieutenant General Alok Clerc. We made only a very small crack in the ice. The ice remains to be broken. And by that I mean that when we did the walkathon, which was such a tremendous exercise by this small group of people with such immense dedication to walk those 6,000 kilometers around and circumnavigate the Ganges. We had great hopes. हमने बहुत उम्मीद जोड़ी थी कि जब हम साइक्लोथॉन करेंगे अपना 3,000 किलोमीटर का, और तब हमको एक्सपीरियंस भी था और हमने काफी लोगों के साथ कांटेक्ट किया था। आपका सवाल जो कम्युनिकेशन का था, हमारा सक्सेस जो था कि जिस इलाके से हम गुजरे थे और जहां हम लोगों को मिले थे, जो हम मैसेज लोगों को पास कर रहे थे, उसमें हमारा सक्सेस वाज 100%। जैसे अभी जनरल ब्रजेश ने बताया कि हमारे साथ एनसीसी, स्कूल्स, कॉर्पोरेशंस, चिल्ड्रन, विलेज अथॉरिटीज सारे हमारे साथ मिले थे, सारे हमारे साथ एक डायलॉग स्टार्ट किया था। लोगों ने गैंजीज की कोई लेंथ को अडॉप्ट किया था कि हम इसको साफ रखेंगे साहब। देयर वर सम पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड द लैंड फॉर प्लांटेशन। ऐसे करके हमारा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सक्सेस रेट था, दैट वाज वेरी गुड। बट लाइक यू से, outreach needs more effort, and that is why this time we have started a little early, and you are the principal actor as far as our outreach goes, because you have a very large outreach. अभी हम बाकी organizations को अपने साथ जोड़ रहे हैं। I must emphasize one thing. The aim, I repeat, is not adventure activity. The aim, I repeat, is not to collect money. The aim is to educate the masses about the effect the river has on us and the effect that we have on the river, so that in sum total we can leave a river in at least the similar state, or if not cleaner, which is our attempt for future generations. और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि ये हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पुश्तों के लिए कि हम उनके लिए एक साफ और बेहतर नदियां छोड़ के जाएं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विस्तार से भारत में नदियों को पुनर्जीवित करने और अतुल्य गंगा प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम नदियों के संरक्षण में जन भागीदारी का महत्व। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।